हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न देखिए किस टॉपिक से आया है। पहला प्रश्न आया है रीजनिंग में डायरेक्शन यानी दिशा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं का ये प्रश्न है। और आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलो देखते हैं प्रश्न और उत्तर देते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, वहाँ से वह दाएं मुड़ी तथा 300 मीटर तक चली। अब वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर तक चली। अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? आपको बताना है कि अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ जाएं तो उनको कैसे करना है, चलो देखते हैं। तो देखिए, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, यानी देखिए ये अंजू का स्थान है। यहाँ से देखिए ये अंजू का स्थान यहाँ से है, ठीक है, ये अंजू का स्थान है। अब अंजू उत्तर की ओर चली तो ये उत्तर, यानी उत्तर की ओर अंजू चल रही है कितने किलोमीटर? 200 मीटर चल रही है। फिर क्या कह रहा है? वहाँ से 200 मीटर चली, वहाँ से वह दाएं मुड़ी। अब देखिए कई विद्यार्थी होते हैं जिनको दाएं और बाएं में क्या है, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए आपको ये हाथ रखना, देखिए ये जो उंगली का पार्ट है ना, इधर तो क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो हमें तो इस तरफ मुड़ना है। तो देखिए दाएं मुड़ी तो दाएं इस तरफ मुड़ गई वो, ठीक है, दाएं मुड़ गई। अब क्या कह रहा है? 300 मीटर तक चली, यानी दाएं मुड़कर यहाँ से वो 300 मीटर तक चली। अब क्या कह रहा है? अब वह फिर से दाएं और मुड़ी। इसका मतलब यही है कि वो नीचे की तरफ मुड़ी। तो देखिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ, यानी फिर से वो क्या किया, दाएं तरफ मुड़ गई और 100 मीटर चली, यानी यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर तक चली। अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? आपको बताना है कि अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है। तो देखिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है। तो देखिए ये डायरेक्शन है, तो ऊपर तो आपका हो जाएगा उत्तर, इसके अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, और इसके अपोजिट हो जाएगा पूर्व, और इसके अपोजिट हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो अब देखिए ये नीचे की तरफ खड़ी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंजू अब दक्षिण दिशा के सम्मुख खड़ी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, और अगला प्रश्न आया है ब्लड रिलेशनशिप से। तो ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बेहद ही शानदार प्रश्न है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? तो देखिए जैसे जैसे आप प्रश्न पढ़ोगे वैसे वैसे प्रश्न को साथ में आपको क्या करना है, बनाना है। आप साथ में बनाएंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो चलो बनाते हैं। क्या कह रहा है? ए बी का पिता है, यानी ये ए है ना, ए को ऊपर रखना है क्योंकि ए किसका पिता है? बी का पिता है। तो ए बी का पिता है। तो ये देखिए मैं इस प्रकार से पिता को कर देता हूँ और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या है? बी का पिता है। अब आगे देखिए बी सी का भाई है, यानी बी है वो सी का भाई है। आगे क्या कह रहा है? डी सी की माँ है, यानी डी है वो किसकी माँ है? डी है सी की माँ। तो ये डी हो गई, ये इसकी माँ है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और इनकी 2 संतान हैं, बी और सी। आगे क्या कह रहा है? माँ है। चलो इतना कर दिया। तो ये देखिए ये तो हो जाएगा पिता, और ये हो जाएगी पत्नी। पत्नी भी बोल सकते हैं आप, या फिर माँ भी बोल सकते हैं। इनकी तो माँ हो गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि डी ए से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ये डी है, इस ए की क्या लगती है? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या लगती है। तो देखिए पत्नी, तो पत्नी किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आसान प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
और स्टूडेंटों के क्या होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट होते हैं उनके ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ब्लड रिलेशनशिप का भी अगला प्रश्न है। तो देखिए ए और बी सी की बेटियां हैं, यानी ये सी है और सी की दो संतान हैं, एक तो है ए और एक है बी, ये दो संतान हैं। आगे क्या कह रहा है, सी डी की बेटी है, यानी सी है वो किसकी बेटी है, ये सी है वो किसकी बेटी है, डी की बेटी है। अब ई डी का बेटा है तो इसका भी एक बेटा है, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगी, उसका नाम क्या है, ई। ठीक है, तो ये इनकी माँ हो गई और इसकी ये दो संतान हो गई, इसकी ये दो संतान हो गई, यानी सी की दो संतान है और डी की भी दो संतान हैं। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है ई ए से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ये ई है ना, इस ए का क्या लगता है। तो देखिए ये इसका लग जाएगा मामा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ब्लड रिलेशनशिप के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, तो अपना उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न आया है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, सभी एक्स वाई हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी वाई एक्स हैं, और सेकंड निष्कर्ष कह रहा है कुछ वाई एक्स हैं। तो आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए जो पहले दिया गया उसका पहले बनाए सभी एक्स, तो आपको क्या करना है, एक्स के ऊपर से गोला करना है, सभी एक्स क्या हैं, सभी एक्स क्या हैं, वाई हैं, सभी एक्स क्या हैं, वाई है। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष तो एक बात है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जब आप अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर आएंगे तो सभी आता है, और बाहर से जब आप अंदर जाएंगे तो कुछ आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी वाई एक्स हैं, तो वाई देखिए वाई आपको इधर दिखाई दे रहा है, तो वाई से आपको एक्स की तरफ चलना, यानी बाहर से अंदर की तरफ तो आता है कुछ, क्या आता है, कुछ, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सभी। तो ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष, कुछ वाई एक्स हैं। अब देखिए वाई यानी आपको बाहर से एक्स की तरफ जाना है, तो बाहर से आप जब अंदर जाएंगे तो कुछ की बात क्या होती है, बिल्कुल सही होती है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ दिया गया है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड अनुसरण करता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो प्रश्न देखिए और अपना उत्तर दीजिए, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए किसी कूट भाषा में DRAW को WARD लिखा जाता है, तो ऑफिस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको पहले इसका रिलेशन देखना है। देखिए DRAW को क्या लिखा गया है, इसने WARD। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, इसने D लिख दिया, फिर R से इसने R लिख दिया, फिर A से A लिख दिया, और W से W लिख दिया। तो इसी प्रकार से आपको इसका निकालना। देखिए OFFICE इसका निकालना। तो देखिए O से आपको क्या लिखना है, पहले O लिखना है, फिर F से आपको क्या लिखना है, पहले F लिखना है। ठीक है, यानी इस F से आपको क्या लिखना है, F लिखना है, फिर इस F से आपको फिर से F लिखना है। ठीक है, F लिख दिया, फिर I से क्या लिखना है, I लिखना है, फिर C लिखना है, और फिर E लिखना है। ऐसा आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, ECIFFO, ECIFFO किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें। देखिए ECIFFOC
ECIFFOC। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।